भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम समुदाय में एक बनाया गया है जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है ऐसा करके, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में कई मुस्लिम वोट भी है, तो क्या आपकी भी सोच कुछ इस तरीके से समस्या आप दूर करने की बात कर रहे हैं? इससे कितना समय लगेगा? क्योंकि जो विधायक मौजूदा विधायक थे संजय पोटनीस, उनका भी साफ तौर पे इन तमाम मुद्दे को वो बात करते थे, मगर किसी भी तरीके का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। लगातार समस्या बढ़ती ही जा रही है, इससे आम नागरिक भी परेशान हो रहा है। आप भी अगर चुन के आते तो आप भी इस तरीके का तो नहीं विधायक बन जाएंगे जनता के बीच में जीतने? क्योंकि अक्सर मैं बहुत से नेता को देखा हूँ कि जीतने के बाद जनता मतलब 5 दिन तो विधायक या तो फिर जो नेता रहता है वो लोगों से हाथ पैर जोड़ता है और 5 साल तक का जनता से हाथ पैर जोड़वाता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको सभी विधानसभा का जो चुनाव में किस तरीके से दावेदार और उम्मीदवार उतरे हैं उन सभी की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलीना के जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए हैं, अमरजीत सर हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या कुछ इनका मुद्दा है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई टीवी। मुंबई टीवी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? विधायक इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धता ही नहीं है। एयरपोर्ट की जगह पे बसी हुई झुग्गी झोपड़ी का प्रश्न बहुत वर्षों से प्रलंबित है। वो लोग चाहते हैं कि उनके हक का पक्का घर उसी जगह पे बना के उनको सरकार के द्वारा दिया जाए। इस प्रश्न को पिछले 10 सालों में विधायक जी ने विधानसभा में कभी उठाया नहीं। पानी की बहुत भयंकर समस्या है यहाँ पे। पानी इतना कम आता है और सुबह 3 बजे आता है। 3 बजे उठ के महिलाएं अपने घर में पानी भरती हैं तो उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? पूरी नींद भी नहीं ले पाती हैं। कुछ गलियों में तो सवेरे 9 बजे तक घुटने तक का पानी भरा रहता है। जो महिलाएं अपने घर के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं उनका सॉक्स और शूज हाथ में पकड़ के लेके जाती हैं और गली क्रॉस होने के बाद, क्योंकि वो गली में इतना पानी रहता है कि उनका सॉक्स और शूज दोनों जो है पानी में गीला हो जाता है, बाहर ले जाके बच्चों को पहनाती हैं। ट्रैफिक की भारी भरकम समस्या है। मिलिट्री कैंप से लेके वाकोला सिग्नल तक, एनएम रोड वाड़िया स्टेट के पास में हमेशा सिग्नल रहता है। न्यू मिल रोड से लेके भाभा हॉस्पिटल तक हमेशा ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। इतनी भयंकर समस्या ट्रैफिक का कि पूछिए मत। और इस क्षेत्र के बहुत सारे युवा मित्र, जिनको मैं मित्र बोलता हूँ युवाओं को, क्योंकि मैं भी अपने आप को युवा समझता हूँ, वो नशे की लत उनको पड़ गई है। मैं चाहता हूँ कलीना ड्रग्स फ्री हो, ग्लीन कलीना हो, क्लीन कलीना हो। सर जिस तरीके से अगर मैं बात कर लूँ भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम समुदाय में एक बनाया गया है जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है ऐसा करके, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में कई मुस्लिम वोट भी है, तो क्या आपकी भी सोच कुछ इस तरीके से? इस क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भाई रहते हैं। उसमें बहुत सारे उत्तर भारतीय मुसलमान हैं। जो सब लोग मेरे संपर्क में भी हैं, मैं उनका बहुत सारा काम यहाँ से लेके और उत्तर प्रदेश तक करता हूँ। मुझे पर्सनल रिलेशन पे कुछ ना कुछ परसेंट मुसलमानों का भी वोट मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो सर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले 3 वो कौन से काम करेंगे वो बताइए। सबसे पहले 500 बेड के एक हॉस्पिटल की स्थापना करने का मैं प्रयास करूँगा, जो सबसे नितांत आवश्यकता है इस क्षेत्र की। पानी की समस्या जो है, कम पानी आता है, पानी की समस्या दूर करूंगा और ट्रैफिक की समस्या दूर करूंगा। तो सर क्या लगता है आपको, ये जो समस्या आप दूर करने की बात कर रहे हैं इससे कितना समय लगेगा? क्योंकि जो मौजूदा विधायक थे संजय पोटनीस, उनका भी साफ तौर पे इन तमाम मुद्दे को वो बात करते थे, मगर किसी भी तरीके का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। लगातार समस्या बढ़ती ही जा रही है, इससे आम नागरिक भी परेशान हो होता है और साथ साथ में भी आप भी परेशान हो चुके हैं। बात ऐसी है कि वर्तमान के जो विधायक हैं ये पब्लिक के बीच में कभी जाते ही नहीं
और जनता जब इनके कार्यालय में संपर्क करती है तो ये जनता से इनका बराबर संपर्क हो नहीं पाता है, कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहते हैं। समस्याओं का निदान तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको समस्याओं की जानकारी होगी। इनको किसी समस्या की जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो जैसा भी आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, क्योंकि वो चुन के आ चुके तो वो जनता के बीच क्यों जाएंगे। आप भी अगर चुन के आते तो आप भी इस तरीके का तो नहीं विधायक बन जाएंगे जनता के बीच में जीतना है। क्योंकि अक्सर मैं बहुत से नेता को देखा हूँ कि जीतने के बाद जनता मतलब 5 दिन तो विधायक या तो फिर जो नेता रहता है वो लोगों से हाथ पैर जोड़ता है और 5 साल तक का जनता से हाथ पैर जोड़वाता है। मैं तो एक कार्यकर्ता ही हूँ और मैं विधायक बनने के बाद भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही जनता के बीच में सहजता से हमेशा उपलब्ध रहूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि लोग आने वाले 20 नवंबर को कमल के बटन के सामने बटन दबाकर मुझे प्रचंड मतों से विजयी बनाएं और मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का एक बार मौका दें। सर कितना विश्वास है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से क्या कुछ बात हो रही है? क्या उनकी समस्या एक्चुअल में क्या है पूरा? लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इस क्षेत्र में तो 25 रुपये गैलन के हिसाब से पानी खरीद के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लाड़की बहना के बारे में मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, महिलाओं में बहुत खुशी है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लाड़की बहन का आपने फॉर्म भरा तो आपको पैसा आया? सब लोग बोलते हैं हाँ पैसा आया। इस खुशी से वो लोग फूले नहीं समा पा रहे हैं और निश्चित तौर पे लाड़की बहनों का जो वोट है वो हमारे फेवर में होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कलीना से बीजेपी के दावेदार जिन्होंने साफ तौर पे तमाम बातों पे ये कहा है कि ये अगर चुन के आते हैं तो ये लोगों के बीच में रहेंगे। अब देखना ये रहेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं विधायक जब चुनाव जीत जाता है तो उसका जेब काफ़ी भर जाता है और वे लोगों से मिलना भी बंद कर देता है। तो अब देखना ये रहेगा कि जिस तरीके से सर दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोगों के बीच में ही रहेंगे जीतने के बाद भी। अब ये आने वाला वक्त और चुनाव बताएगा किस तरीके से जीत के आते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के जैन से मुंबई टीवी।